कर सकते हो, चालू करना, ठीक है। हमने क्या देखा, फिर बॉडी वेव्स को क्लासिफाई किया था पी वेव्स में और दूसरा एस वेव्स में, ठीक है। आपने कहीं पे देखा होगा कि क्या होता है, ऐसी सी ग्राफ आती है अर्थक्वेक का, ठीक है। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। जो सबसे पहला आता है उसे हमने क्या नाम दिया था, ठीक है। जो दूसरा आता उसे, और जो लास्ट में वो, ठीक है। उसी के साथ साथ में क्या बताया था मैंने आपको, जो पी वेव्स है उसे हमने क्या बोला, प्राइमरी वेव्स। जो सबसे पहुंचने वाली वेव्स है उसको हमने क्या बोला था, प्राइमरी। कुछ टाइम के बाद जो पहुंचेंगे उसे हमने क्या बोला, सेकेंडरी। इसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी, पी फॉर प्राइमरी, यस फॉर सेकेंडरी। क्लियर हो रहा है, पी फॉर प्राइमरी, यस फॉर सेकेंडरी। सबसे पहले पहुंचने वाला प्राइमरी, सेकेंड आने वाला सेकेंडरी, एंड लास्ट वन इज सरफेस। इतना याद रहा। देखो डिफरेंस कैसा बताता हूं वैसे याद रखो। पी वेव्स में ऐसी खासियत है कि वो सॉलिड से भी पास हो सकता है, लिक्विड से भी पास हो सकता है, या एयर से भी क्या हो सकता है, पास हो सकता है, ठीक है। यस वेव्स में सिर्फ सॉलिड से पास होने की खूबी है। अब बोलूंगा सर अगर लिक्विड आ गया तो वही बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे अपन इंसान है, भैया आपने को बोल दिया आग आ गया तो अपन आगे जा सकते हैं, नहीं वहीं जल जाएंगे। वही अगर सेकेंडरी वेव्स अगर लिक्विड पे जाए, लिक्विड मीडियम मिल जाए तो क्या हो जाएगा, खत्म, नष्ट हो जाएंगे। और जो सरफेस वेव है ये तो सरफेस पे चलेगा अपने, तो आपको तो पता ही है सरफेस कैसा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कौन से स्टेट में, सॉलिड में, नॉर्मल सी बात पता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अपन ने ये पढ़ा कि उसमें ये खूबी उसमें वो खूबी, उसको अपने अपने टर्म में लिख लिया था। अब इसके बाद क्या बोला हमने, इसे समझने के लिए कि प्राइमरी वेव्स को समझना है। हमने नॉर्मली एग्जांपल लिया था, जैसे हम कहीं पे खाना खाने जाते हैं, महाप्रसाद खाने गए, या जैसे आप बोलते कि नहीं सर हम कभी गए नहीं, तो टिकट लेने कभी गए होंगे। अब बोलते सर वहां पे भी नहीं गए, तो कभी आई कार्ड भरने, कुछ तो करने के लिए लाइन में लगे होंगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि देखो समझना है इसे, बहुत काम की चीज है। ये एक प्लेट समझता है क्या, कैसे बनाया मैंने, एक प्लेट ऐसा करके, ये एक प्लेट है, ठीक है। इतना क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होने का। ऐसा कुछ दूसरा प्लेट अपन मान लेते हैं, ये एक दूसरी प्लेट है, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी क्या, ये एक दूसरी प्लेट है। पहला प्लेट पता है, पहला प्लेट देखो, हाँ ढांचा देखना, पहला प्लेट का निकाल रहा, क्लियर है क्या, पहला प्लेट, ये दूसरा प्लेट, समझ रहा है। अब नॉर्मल सी बात बताता हूं, या इसे समझो, ऊपर में सरफेस है, इसके ऊपर में क्या है, सरफेस है, दोनों के ऊपर में, और इसके नीचे क्या है, अर्थ क्रस्ट। क्या है, अर्थ क्रस्ट। यह समझने के लिए मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, ये है ऊपर में जो गद्दी जैसा दिख रहा है वो क्या है, सरफेस, अर्थ सरफेस। ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये समझ लो प्लेट में मूवमेंट्स थी। क्या हुआ, प्लेट में आवाज आ रहा है, जैसे मूवमेंट हो तो क्या होगा, यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी, या टकराएंगे तो क्या होगा, ये इधर फेंकेगा, कुछ तो यहाँ पे मूवमेंट जनरेट होगा, ठीक है। ये यहां से टकरा रही, सोचो नीचे वाला सरफेस टकरा रहा, ये क्या है, फोकस, क्या है, ओरिजिन ऑफ द प्लेट मूवमेंट्स, क्लियर है। इसके बाद इसी के ऊपर में क्या है, इपीसेंटर, सरफेस पे क्या रहेगा, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, तो इसके बिल्कुल सीधे में क्या है, इपीसेंटर। इतना क्लियर है। जैसे कि मैं मानता हूं यहाँ टकरा रहा है, तो इसके ऊपर में ये फोकस ले लिया मैंने, तो ये क्या रहेगा, समझ रहा है क्या, अर्थ क्रस्ट से ऊपर। इतना क्लियर है। अब ये पॉइंट को नहीं क्या समझना है, देखो समझाता हूं मैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति यहां लाइन में लगा, दूसरा, तीसरा, भैया यहाँ पे काउंटर लगाया अपना। अब जो जो तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, वो गणपति का खाना खाने गए होंगे, महाशिवरात्रि, जो जहां पे गए होंगे, या लाइन लगे होंगे कहीं पे, क्या हुआ इसमें कि लास्ट वाले को ज्यादा भूख लग गई, या उसे जल्दी जाना था, तो क्या करेगा, धक्का लगाएगा,
ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो पी वेव्स है उसकी डायरेक्शन कैसी रहेंगी, पैरेलल। क्या रहेंगे, पैरेलल। समझता है ना, पैरेलल, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पूरे वर्ड का हम मीनिंग देखेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। देखो समझना, सरफेस से जब निकलेगा तो वेव क्या होंगी, समझता ना, वेव बढ़ते बढ़ते जैसे पानी में पत्थर डाला तो सेंटर से क्या ऐसे गोला गोला बनते जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा ऊपर ऊपर जाते जाएगा। तो ये अगर कैसा जाएगा, एक लाइन में जाएगा और डायरेक्शन कैसी रहेंगी, पैरेलल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी वेव्स। क्लियर है क्या, एक लाइन में धक्का देना। तो इससे क्या हो सकता है, या तो सारे इंसान दब सकते हैं, समझ रहे हैं, दब सकते हैं, या एकदम से मान लो धक्का लगा दिया तो क्या हो सकता है, खुल सकता है। समझ रहे हैं क्या, या तो सारे इंसान का धक्का दे दिया तो दब जाएंगे, बिल्कुल गिर जाएंगे आगे जाके, या जो इंसान मेरे जैसा रहेगा तो चल पीछे हो जा। और क्या हो सकती, लाइन लंबी हो सकती है। मतलब याद रखोगे, अगर सीधे डायरेक्शन में पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज कॉल्ड एज, क्लियर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव्स। क्या पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स कहां पे, विद इन द अर्थ क्रस्ट। कहां पे, विद इन द अर्थ क्रस्ट। सरफेस वेव यहां पे नहीं आ सकता, क्योंकि सरफेस वेव कहां रहेगा, सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकेंडरी वेव्स में। सेकेंडरी वेव्स में सिर्फ देखना चेंज क्या कर रहा हूं मैं, यहां से बीच बीच से क्या हो गया, एक आध होशियार इंसान तो क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अपने को पता है तूफान आने वाला है, समझने के लिए अपन कर, तूफान आने वाला, कोई पीछे तो होशियार बनने वाला है, इधर निकल गया इधर निकल गया। तो ये जब धक्का देगा, इंपैक्ट यहां पे आएगा, आधा इंपैक्ट कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो ये कैसे पैटर्न का फॉर्म करेगा, ठीक है, ऐसा पैटर्न फॉर्म करेगा। ये क्या है, सेकेंडरी वेव। तो इसमें क्या लिखोगे, डायरेक्शन जो रहेंगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, परपेंडिकुलर समझता ना, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, बताता हूं, इन द वर्टिकल प्लेन। समझना, पैरेलल क्या बताया मैंने आपको, सीधा, या तो प्लेट ऐसी चिपक जाएंगी, या तो प्लेट क्या हो जाएंगे और दूर दूर हो जाएंगे। इतना क्लियर है। परपेंडिकुलर क्या होता है, जिसमें पॉसिबिलिटी कितना फॉर्म हो, 90 डिग्री का एंगल। समझना, ये एक लाइन है, प्लेन है, अगर इस पे इतना फॉर्म हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, 90 डिग्री, और क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अगर एक ही सरफेस पे एक ही है तो हम क्या बोलेंगे उसे, पैरेलल, या वही लाइन पे है या ऐसा रहा तो क्या बोलेंगे इसको, पैरेलल। परपेंडिकुलर समझा, कितना का एंगल फॉर्म होगा, 90 का। अब ध्यान से देखना, क्या जा रहा है वेव, ऐसे 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 होकर, ठीक है। वही से मैं अगर एक लाइन ऐसे फाड़ दूं और इसका एंगल मैं अप्रोक्सीमेट ले लूं, अब ये उतना अपन क्लियर नहीं है, अपन अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं। तो यहां पे किसके जैसा शेप फॉर्म करेगा, ऐसा कुछ शेप फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये यस टाइप का शेप जा रहा है, तो ये कैसे फॉर्म करेगा, परपेंडिकुलर जैसा फॉर्म करेगा। इसलिए हमने क्या बोला, इसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। कौन से प्लेन में, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये कहां जा रहा है, ऊपर। ये दोनों कहां पे है, अर्थ सरफेस के नीचे। क्लियर है। अब आते हैं हम अर्थ के ऊपर। जैसे यहां पे अपना प्लेट था, लिथोस्फेरिक प्लेट, अर्थ क्रस्ट, व्हाटएवर। अब हम अर्थ सरफेस पे हैं। अर्थ सरफेस पे यहां पे समझ लो कि वेव नीचे से पहुंची। अब क्या होगा, यहां से अर्थ वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशन आता है, तो ये होता है सरफेस वेव। सरफेस वेव किसके जैसा दिख रहा है, प्राइमरी वेव्स या सेकेंडरी वेव्स के जैसा, सेकेंडरी वेव्स। उसकी डायरेक्शन कैसी है, रहेगा ध्यान, कैसी डायरेक्शन रहेगी उसकी, परपेंडिकुलर। इतना क्लियर है क्या, 2 मिनट देता हूं, जितना मिलता है उतार लो। शैडो जोन जो बचा था उसको अपन क्लियर करके इसको मेंस में कैसे आंसर बना सकते वो करेंगे। क्लियर है अपने को, लास्ट में क्लियर है। किसी को 1% का भी डाउट होगा, नहीं सर अपने को दूसरे भाषा में समझा के दो, ऐसे में क्लियर नहीं हो रहा, तो अपन वो भी कर देंगे। ये थोड़ा डायग्राम बनाते तो ये भी बना लो, एक डायग्राम से क्या अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहती। क्या क्या करोगे, यहाँ लेबलिंग देखो, यहाँ पे देखो फोकस, फोकस को और एक नाम दिया था हमने, हाइपोसेंटर।
याद है क्या, हाइपोसेंटर, और इसको हमने क्या नाम दिया था, इपीसेंटर। इतना क्लियर है। और ये लिख दो, ये क्या है, प्लेट है। प्राइमरी वे को बिल्कुल बोल सकते हैं, सबसे पहले वही पहुंचती तो उसे ही बोलेंगे अपन। अब हम आएंगे शैडो जोन। पहली बात, शैडो क्या होता है? देखो शैडो क्या होता है कि नॉर्मली जहां पे परछाई है, जैसे कि अभी भगवान वगैरह तो अपन डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे कि कंसीडर कर लेते हैं अर्थक्वेक की जहां पे मूवमेंट नहीं होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, समझना बात को। अर्थक्वेक आ रहा है, प्लेट की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मैंने ये पेन यहां फेंका, क्या होगा, आजू बाजू कुछ तो इंपैक्ट पड़ेगा, पर मान लो लास्ट में इंपैक्ट नहीं आ रहा, मतलब वहां कुछ इंपैक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा एरिया जहां पे वाइब्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जहां पे वाइब्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंपैक्ट नहीं आ रहा। अब बोलोगे सर क्या इंपैक्ट आएगा? नहीं आएगा, बट बिल्कुल निग्लिजिबल अमाउंट में। कैसा आएगा? निग्लिजिबल अमाउंट में, ठीक है। जैसे मान लो गुजरात में आ गया अर्थ का, अपने तब प्रभाव पड़ेगा, बट इतने अमाउंट में जो अपने को पता ही नहीं चलेगा, निग्लिजिबल अमाउंट या बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। तो शैडो जोन वो होता है जहां पे अर्थक्वेक आता ही नहीं, उसका मूवमेंट कुछ हुआ तो पता ही नहीं चलता। लिख दूंगा शैडो जोन मतलब, कल मैंने बताया था आपको। हाँ, अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे बनते वो बताता हूं। शैडो जोन क्लियर है, तो अपन क्या करेंगे, पी वेव जोन, उसके लिए शैडो जोन लेंगे, देखेंगे, और एस वेव के लिए। इससे पहले अपने को कुछ टर्म समझनी पड़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। व्हाट? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। देखो, हाँ रुको जाओ सभी, किसी के घर में कांच वगैरह है क्या, आईना वगैरह है सभी के पास आईना? ऐसा तो नहीं किसी के पास आईना नहीं है, जाके गाड़ी के वगैरह का आईना दिख रहा है। कोई भी आईना देखा होगा, उसके पीछे क्या होता है, पॉलिश क्या हो रहता है, पेंट क्या हो रहता है, ठीक है। अगर लाइट आएंगी, इंसिडेंट रे आएगा, जहां टकरा रहा वो नॉर्मल, और वही इसमें चले जाएगा, भाग जाएगा, उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एक ही मीडियम में तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। इतना क्लियर है? यहां मैं लिख देता हूं, फट से अपन क्लियर करेंगे। अब दूसरा रिफ्रैक्शन, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी, उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। जैसे कि दो कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है? एक भारी से हल्के मीडियम में जा सकती है, डेंसर टू रेरर, भारी से हल्का, या इसे कैसे बोलूंगा, पानी से हवा में जा रही है, ठीक है। दूसरा मैं बोलता हूं रेरर टू डेंसर, समझने के लिए इसे बोल देता हूं हवा से पानी में जा रही। इतना क्लियर है? एग्जाम्पल देखना है तो घर पे टॉर्च, लेजर लाइट, जो भी आपने बचपना किया होगा उससे देख के समझ सकते हो। क्लियर है इतना? अब क्या होगा, इंसिडेंट वेव आ रही है, इंसिडेंट वेव आ रही है। रिफ्रैक्शन तो हमने पहले ही बता दिया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे। इतना क्लियर है? मतलब ये मीडियम से ये मीडियम में जाएंगे, ये मीडियम से मीडियम में जाएगा, मतलब क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट। क्या रहेगा? ट्रांसपेरेंट। समझता है जो चश्मा पहनता अपन वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, तभी लाइट इधर से उधर जा सकती है। क्लियर है? ठीक है। अब भारी से हल्के में जा रहा है तो आपको क्या याद रखना है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। भारी से हल्के में जा रहा है तो जो रिफ्रैक्टेड वेव है वो नॉर्मल से दूर भागेगा। जो रिफ्रैक्टेड वेव है वो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागेगा। वही अगर उल्टा हो गया, हल्के से भारी में जा रहा है, तो रिफ्रैक्टेड वेव क्या करेगा, नॉर्मल के तरफ आएगा। क्लियर है क्या? ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट, इंसिडेंट। क्लियर है क्या? इतना गणित, इतना बताया था मैंने कल भी। अब उसके बाद, इसके बाद हमें क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, अर्थ का ढांचा, स्ट्रक्चर, कि अर्थ का जो अर्थ क्रस्ट है वो तो कैसे स्टेट में, सॉलिड। कैसे स्टेट में, सॉलिड। दूसरी जो लेयर है मेंटल, जिसे बोलते हैं अपर मेंटल, लोअर मेंटल, वो हमको उतना ज्यादा नहीं, अपन मोटा मोटी समझ से अपर मेंटल, लोअर मेंटल नहीं, मेंटल जो है वो कैसे स्टेट में, रॉक स्ट्रक्चर में, सॉलिड में, ये वो, उसको हमने क्या बोल दिया, ओलिविन वहां प्रेजेंट है। इतना बताया था मैंने आपको। जो मिडल कोर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए कोर है।
कोर में दो लेयर है, एक है आउटर कोर और दूसरा क्या है, इनर कोर। दोनों में क्या याद रखने वाली चीज है कि आउटर कोर जो है वो कैसा है, लिक्विड, और जो इनर कोर है वो कैसा है। बताता हूं ये गणित क्यों पढ़ रहे हैं। अब आते हैं हम पी वेव्स में। अपना अर्थ कैसा, गोल, ठीक है, जैसे गोल रोटी वैसा। ये क्या है, फोकस है, क्या है ये, ठीक है। ये अर्थ क्रस्ट यहां पे है ऐसा, ये कोर मान लो मैं यहां पे मिडल में। इतना क्लियर है ना, दिख रहा ना, ये कोर है, इनर कोर, आउटर कोर, बीच में मेंटल है, अर्थ क्रस्ट, क्लियर है। अब फोकस से क्या होगा, वेव्स निकलना चालू होंगे, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब पी वेव्स में क्या खासियत है, सॉलिड से भी जा सकता है, लिक्विड से भी जा सकता है, एयर से भी जा सकता है। वो जाएगा तो सही, पर जो रॉक है, रॉक कैसा होता है, हार्ड, हार्ड होता है एज कंपेयर टू वाटर, लिक्विड। क्यों, क्योंकि ये कौन से स्टेज में है, लिक्विड में। मतलब ये क्या है, रहेगा हल्का, हल्के को बोल देते हम रेयर रहेगा, भारी जो इसे हम बोल देते डेंसर रहेगा। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताए थे कुछ, हल्के से भारी, भारी से हल्का, तो क्या होगा, जो रे रहेगा वो क्या होगा, डेविएट होगा, क्या होगा, डेविएट होगा, सीधा डायरेक्शन नहीं जाएगा, क्या होगा, डेविएट होगा, ठीक है। तो वो टकराने के बाद, क्या होने के बाद, टकराने के बाद, अब क्या हुआ, भारी से हल्के में क्या, टकराने के बाद क्या होगा, वो डेविएट होगा, क्या होगा वो, समझ रहे क्या होगा वो, डेविएट। क्यों होगा डेविएट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया भारी से जब हल्के में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल के अवे जाएगा, कहा जाएगा, अवे। देखना यहां से यहां टकराया, अवे, अवे मतलब दूर भागेगा। ये देखो दूर भाग रहा है, क्या दूर भागा। उसके बाद क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड, क्योंकि आउटर कोर क्या है, लिक्विड, इनर कोर क्या है, सॉलिड। फिर हल्के से भारी में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, समझ रहा है क्या। पहले ऐसा गया, वो रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टी से। उसके बाद क्या हुआ, हल्के से भारी की तरफ क्या हुआ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है क्या, क्लियर है नहीं है बेटा, ऑनलाइन में क्लियर है क्या, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये। इसमें ये प्रीलिम्स में क्या आएगा मैं बताता हूं आपको। बेटा ऑनलाइन में सभी को क्लियर है क्या, महक बेटा, पुष्पा बेटा, रित्ति बेटा, आदित्य, प्रीति, रीना, ये समझा। अब यहां पे भी वैसे ही होगा, जो जो वेव्स आएंगी पहले उसे टकराएंगे, फिर इधर उधर जो भी डेविएट होकर अपना ये काम करेगा, तो यहां के इधर आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब जहां तक कि ये आया वो क्या था, 105 डिग्री। अब बोलेंगे सर ये कौन सा गणित है, आप जो मन में आ रहा लिख दो। तो ये आपको वैल्यूज याद रखना पड़ेगा, यहां पे मैं प्रैक्टिकली नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको बस याद रखना है 105 डिग्री और उसके बाद 145 डिग्री। अब बोलोगे सर इसके बीच में क्यों नहीं है, इसके बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि ये दूसरे दूसरे मटेरियल थे, तो क्या होते गए, डेविएट होते गए, क्या होते गए, डेविएट। तो इतनी जगह जो है, दूसरे पेन से मैं मार्क करता हूं, इतनी जगह जो है, और इधर साइड भी क्या रह गई, खाली, क्या रह गई, खाली, जहां पे वेव्स पहुंची ही नहीं, जहां पे क्या नहीं पहुंची, वेव्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शैडो जोन। क्या बोलेंगे, शैडो जोन। किसका शैडो जोन है ये, पी वेव्स का। क्लियर है क्या, रहेगा ध्यान। किसी ने पूछा पी वेव्स जो है उसका शैडो जोन कितना रहेगा, 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री, उसके रेंज में जो है वहां पे वेव्स नहीं पहुंचेंगी, बाकी सब जगह क्या होगा, वेव्स पहुंचेगी। क्लियर है इतना, यहां तक क्या अपन ने देखा था। अब जो अपन देखने वाले सेकेंडरी वेव, उसका अभी अपन देखने वाले कि उसमें क्या होगा। करूं उसको सॉल्व करूं मैं, समझना इसमें क्या कर रहे हैं। देखो पहले तो ये अपना लिथोस्फेरिक प्लेट का यहाँ पे फोकस, जहां पे मूवमेंट क्या हुई, स्टार्ट हुई। कोर दे दो यहाँ पे मैं कि भैया ठीक है, ये क्या है, आउटर कोर, जो लिक्विड स्टेट में 5-6 बार बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको याद रहे। इनर कोर कौन से स्टेट में, क्लियर है इतना। एज यूजुअल ये क्या करेंगे, अपनी वेव्स फेंकेंगी, जैसे पानी में पत्थर डालते तो क्या होता है, सब जगह वेव्स आती है, सीधी बात है। अब आया टकराने का टाइम।
अब मैंने क्या बताया, किसमें खूबी है, सिर्फ ये मेरे इसमें खूबी है कि क्या कर सकता हूं मैं, पानी से, पत्थर से, हवा से तेज भाग सकता हूं। पर जो ये यस वेव है, किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है, यस वेव, खिचड़ी मत बनाना सर सब में होता क्या ऐसा। यस वेव में क्या खासियत है, सिर्फ वो किससे जा सकता है, सॉलिड से। किससे जा सकता है वो, सॉलिड से। ठीक है, यहाँ पे सॉलिड स्ट्रक्चर है, मेंटल है, क्रस्ट है, वहां से तो पास हो गए। अब कहां पहुंचे भाई साहब, लिक्विड पे पहुंचे। कहां पहुंचे, लिक्विड पे। लिक्विड पे जाते ही क्या हो गए, वो समाप्त हो गए। तो वो पॉसिबल है क्या इधर आ सकते हैं, नहीं पॉसिबल है। मतलब ये यहां से जो 105 डिग्री है, यहां से जो 105 डिग्री है, और ये जो पूरा पट्टा है, ये क्या हो गया, शैडो जोन। ठीक है, क्या है ये, शैडो जोन। और शैडो जोन में क्या है, और ये किसके लिए शैडो जोन है, क्लियर है क्या, नहीं समझा रहा कुछ भी, उसे लेबलिंग कर देना, क्या है वो, कोर है, आउटर कोर है, उसको ब्रैकेट में यल दे देना ताकि वो लिक्विड स्टेट में, इनर कोर है मतलब एस लिख देना सॉलिड स्टेट में। ऐसा थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग लिए करके रखो। आपके पास भले किताब में लिखा हो, आपके आगे में हो, स्टिल आप लिखो उसे, एक बार नहीं, मैं तो वो तो ऐसे 2-3 बार लिख लो कि इन फ्यूचर अगर 1-2 साल भी रह गए, देखो टाइम तो लगता है, प्रिपरेशन कर रहे टाइम तो लग रहा है। हम तो यही चाहते कि हमारा पहला अटेम्प्ट में निकल जाए, बट सबकी अगर इतनी अच्छी किस्मत रहे तो 10 लाख बच्चे एक बार ही में सिलेक्ट हो जाए। और एक चीज याद रखो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, एमपीपीएससी हो, बैंकिंग हो, कुछ भी हो, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस, सब्र। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेशेंस। कुछ भी हो रहा है पेशेंटली, हाँ बिल्कुल पेशेंस, यस हम कर सकते हैं, पोटेंशियल है, पेशेंस रखो। टाइप्स देखते, क्या देखेंगे अर्थक्वेक के टाइप्स। देखो नॉर्मल बात है, अगर प्लेट्स के वजह से अर्थक्वेक आ रहा है, किसकी वजह से, प्लेट की वजह से, तो उसे हम बोल देंगे टेक्टोनिक अर्थक्वेक। या किसी को अगर ज्यादा इलेबोरेट करके लिखना है तो टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थक्वेक। किस वजह से आ रहा है, टेक्टोनिक क्यों यूज किया हमने, जब प्लेट की वजह से क्या आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है। क्लियर है क्या। दूसरा, अगर वोल्केनो की वजह से आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, वोल्केनिक। समझ रहा है क्या, ठीक है। वही अगर, एक मिनट ये सुन लो, आपने ऐसा सुना है जहां पे माइनिंग वगैरह करते हैं वहां एकदम से अर्थक्वेक आता है, दीवार धंस जाती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कोलैप्स अर्थक्वेक। आप बोलोगे सर ये नया वर्ड क्या है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उन्हें समझ गया होगा, जो हिंदी में उसे मैं बताता हूं। कोलैप्स मतलब होता है टूटना, कोलैप्स मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, कहां पे, ये माइनिंग वगैरह जगह पे, ठीक है। ऐसे एरो करके लिख दो, माइनिंग में जहां वोल्केनो होता है ऐसे करके लिख दो। किसी ने दिवाली मनाया है क्या, सब लोग मनाते हैं। बड़े वाले फटाके किसी ने फोड़े क्या, सुतरी बम और कौन से आते, इतने बड़े बड़े आते हैं। कभी देखा हुआ कोई बाहर में फोड़ा, कोई बेवकूफ तो क्या होता है घर के बर्तन गिर जाते हैं। ये भी क्या एक टाइप का अर्थक्वेक ही हुआ ना, भूकंप जैसे ही हुआ, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। मैं करीबन 12th में था, एक बंदे ने इतना बड़ा बम उठा के लाया, सुतरी बम। अब लाया तो लाया, पहली बार हो रहा था ना कि एक्साइटमेंट, है क्या, बोले बम है। अब हमने समझा कोई डायनामाइट जैसा नहीं होता कि जला दो फूटता होगा ऐसे, उसकी बात इतनी बड़ी थी। माँ बोला एक दिन तो जलने में ही लग जाना है। फिर उसका एक घर के पास हमने फोड़ा, मतलब एरिया वगैरह था, और जिससे भी फोड़ा, घर के बर्तन टीवी सब गिरना चालू। सारे एरिया वाले आगे, क्या कर रहे हो तुम लोग, घर तो नहीं तोड़ रहे हो हमारा। मतलब इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है उसका, करना नहीं है। क्यों, आप लोग क्या बनने वाले, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन। So avoid such type of stupid things and behave like a responsible person. Like tree plantation वगैरह करते तो ये पता है कि खुद से आना चाहिए। As an IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, या उसके जो भी कैडर के जो भी हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन रहे हो, तो आप खुद ये सब पोल्यूशन को अवॉइड करोगे, सिग्नल वगैरह ब्रेक करना खुद आप अवॉइड करने लग जाओगे। कब, जब आपके दिमाग में खुद से घुसने लग जाएगा, यस आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई एम टू मच रिस्पॉन्सिबल सिटीजन राइट नाउ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सच टाइप ऑफ एग्जाम। एंड वहां पे तो अपन पढ़ती है कितना इंपैक्ट हो रहा है पोल्यूशन से, ये सब चीजें तो अपन पढ़ती है। एंड लास्ट वन इज
रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। जो लार्ज रिजर्वायर रहते हैं जिसमें पानी ज्यादा भरा हुआ रहता है, वहां पे अगर अर्थक्वेक वगैरह आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिजर्वायर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। क्लियर है क्या? अब एक चीज और, अब पहली बात तो ये समझ लो कि अर्थक्वेक गिनते कैसे हैं, ये चीज मैं आपको भूल गया था बताना। अर्थक्वेक का क्या बोलते हैं हम उसे? मैग्नीट्यूड गिनने का ये स्केल क्या बताया था मैंने आपको? रिक्टर स्केल या रिक्टर यूनिट, इतना बताया था मैंने आपको। इसको डिस्कवर करने वाला कौन था? मेरे कैली कुछ नाम ऐसा था, इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट मेरकेली नाम का कोई व्यक्ति है, उसने इन्वेंट किया। रिक्टर में उसका क्या गिनते हैं अपन? मैग्नीट्यूड। अब एक सिस्मोग्राफ होता है, सिस्मोग्राफ पे क्या होती है? रीडिंग होती है। किसकी होती है रीडिंग? अर्थक्वेक की। किसकी रीडिंग होती है? अर्थक्वेक की। समझना सभी जन, रुक दो पेन अभी। देखो पानी भरा है कभी कुएं से? भरा है? बस ये सब तो चाहिए अपने को, थोड़े गरीब बच्चे चाहिए जिनको समझता हो ये सब। ऐसा मत बोलना सर ऐसा क्यों बेइज्जती कर रहे हो, मैंने भी भरा। देखो क्या होता है, यहाँ पे एक पुल्ली टाइप का होता है, तभी पानी खींचने में वो गोल गोल होती है गिरनी जैसी, ठीक है, यहाँ पे लगी होती है। तो इसके जगह पे क्या होता है? एक पेपर लगा होता है। कभी बस में बैठो, बस की वो टिकट निकलती है, या एटीएम से वो पन्ना निकलता है, ठीक है, पन्ना घूमते हुए गोल गोल रानी जो है जो भी है, तो ये यहाँ पे पन्ना लगा होता है और ये क्या है? फिक्स। अब क्या हुआ? अर्थक्वेक है। क्या हुआ? और ये कंटिन्यू चल रहा है। क्या हो रहा है? कंटिन्यू चल रहा है। अब क्या आया? अर्थक्वेक है। क्या आया? अर्थक्वेक। तो सीधी बात है, ये भी डिस्प्लेस होगा, ये भी हलेगा, ये हलेगा, ये तो कंटिन्यूस चल रहा है, तो क्या होंगी? समझ रहे हैं क्या? कहीं पे जैसे सीधा है तो ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं? ऐसा कुछ होगा। अगर सीधा है, अर्थक्वेक नहीं आ रहा, तो उसमें क्या सीधा सीधा नॉर्मली घूमेगा, ये ऐसा जो नॉर्मली सीधा जाएगा, पेज ऐसे घूमते रहेंगे। वही अगर आ गया तो उबड़ खाबड़ होगा, ऐसे ऐसे टेढ़ा टूढ़ा, तो उसके वजह से क्या हो जाएंगी? लाइन क्या हो जाएंगी? वेव जैसे बन जाएंगे। यही हमें दिखाता है जो मैंने आपको लाइन बताई थी, जैसे इसे हमने बोला था पी वेव्स, उसके बाद आने वाली एस वेव्स, और लास्ट में जो डिस्ट्रक्टिव है वो क्या है? सरफेस वेव। ठीक है, ये जो पॉइंट है, एक मिनट, ये पॉइंट है जहां से क्या हो रहा है? ऊपर उठाए हुए, या यहां पे, इसे हम बोलते हैं अराइवल टाइम। क्या बोलते हैं? अराइवल मतलब आना, आने वाला टाइम, आने वाला क्या आ रहा है? अर्थक्वेक आ रहा है, उसका आने का टाइम। क्लियर है क्या? अपने को याद रहेगा शैडो जोन कहां से कहां पे, ये पेपर में एक पूछ सकता है। दूसरी बात क्या है? जहां पे ओरिजिन होता है मोमेंट का, उसे क्या बोलते हैं हम? फोकस। उसी का दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको? हाइपोसेंटर। क्या बताया मैंने आपको? हाइपोसेंटर। क्लियर है? उसी के ऊपर सरफेस पे हमने क्या बोला? एपिसेंटर। क्या बोला? एपिसेंटर। इतना क्लियर है? फिर वोल्केनो के अपन ने टाइप भी, ये अर्थक्वेक के टाइप भी देख लिया। क्लियर है? वेव्स के बारे में पढ़ा हमने, किसमें एक अलग सी क्वालिटी पी वेव्स में, क्यों? क्योंकि वो सॉलिड लिक्विड एयर से क्या हो सकता है? पास हो सकता है। वैसे हमने एस वेव देखा, सरफेस वेव देखा। सबसे डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती है? सरफेस वेव। ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? बॉडी वेव।